नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना एवं निर्देशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन सिलक्यारा की सफलता में बाबा बैखनाग की असीम कृपा है। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। सभी अपने अपने तरीके से श्रमिकों व उनके परिजनों को प्रेरणा देते रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डाकरा बाजार गढ़ी कैंट क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान आम जनता और लाभार्थियों को देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा। टिहरी लोकसभा से एक बार फिर माला राज लक्ष्मी शाह को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट मिलने पर लक्ष्मी शाह ने बताया कि पिछले चुनाव में उन्होंने मसूरी विधानसभा की जनता के सहयोग से 21,000 से ज्यादा मत मिले थे। इस बार यह आंकड़ा 2 गुना होगा। उन्होंने कहा कि 400 पार के साथ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मैदान में है और उनको पूरा विश्वास है कि देश की जनता के आशीर्वाद से भाजपा 400 से ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाएगी। वहीं चामासारी ग्राम प्रधान नरेंद्र मेलवान ने कहा कि बारलोगंज चामासारी मोटर मार्ग के लिए पिछले 2004 से लगातार ग्रामीण संघर्ष कर रहे थे और आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद मार्ग के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। देखिए, मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहां पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का बजट भूमि पूजन हमने यहां पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहां की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कल देर रात कर चुकी है। इसके साथ ही अब बीजेपी जनसंपर्क अभियान को और बृहद स्तर पर करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उन योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्हें चिन्हित कर सम्मानित करने का काम किया जाएगा। 4-5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा संगठनात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला, एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर उस ऊपर कार्यकर्ता का बड़ा सम्मेलन हम बक्सर में करेंगे और रुड़की के सभी विधानसभा का हम मंगलौर में उस कार्यक्रम करेंगे। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है देहरादून से, धामी कैबिनेट की बैठक है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक होगी आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी आज
बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की बैठक है, सचिवालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी आज। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले भी संभव हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? अंकुश, आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो होने वाली है, सुबह 10:30 बजे बैठक है वो शुरू होगी, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो रखे जा सकते हैं। साथ साथ जो बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने का प्रस्ताव भी यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक है उस पर रखा जाएगा। अंकुश जी, धन्यवाद वैभव आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की आज बैठक है। सीएम अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और बताया जा रहा है कि बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधमसिंह नगर जनपद के आईटीआई थाना पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने डबल मर्डर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू और 1 बाइक को बरामद किया गया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 29 फरवरी को आईटीआई थाना क्षेत्र के चैती तिराहे के पास 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल एक पक्ष के 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं एसएसपी ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। एक दूसरे ग्रुप के साथ टशनबाजी हुआ, उसमें हल्की झड़प हुई। झड़प होने के बाद विवाद बढ़ गया और जो है झड़प होने के बाद जो है वो जो दूसरी पार्टी है गर्व ने इनको ललकारा कि भाई आप यहीं रहो, मैं और लोगों को लेके आता हूँ तब देखता हूँ करके। और जो ये लोग यही वेट कर रहे थे, तब तक गर्व ने अपने 3-4 और 3 साथियों के साथ आया बाइकों में और आकर जो है सीधे उनके बीच में घमासानी हो गई। और उस घमासानी के दौरान ये गर्व एंड पार्टी इन्होंने चाकूबाजी शुरू कर दी। चाकूबाजी शुरू करते ही आकाश और अजय को दोनों को बहुत ज्यादा चाकू लगे। चमन को हल्की फुल्की चोट में हो गया, तो तत्काल जो है आकाश को ले गए, तो आकाश जो है पूरे मृत घोषित किया गया। तत्काल हमने 302 की गंभीर धाराओं में 120 भी 302 और सभी धाराओं को हमने इंक्लूड करके एफआईआर पंजीकृत किया। उत्तरकाशी जिले में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। भटवाड़ी ब्लॉक के सूकी टॉप, झाला, जसपुर, मुखवा, धराली, हर्षिल और गंगोत्री यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जोखिम भरा हो गया है। वहीं भटवारी से आगे छोटे या बड़े वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा है। कई जगह मलबा आने के कारण मार्ग अभी भी बाधित है। भले ही बीआरओ की टीम अभी भी मुस्तैद है और मार्ग खोलने में लगी हुई है, वहीं हेलगुगाड से आगे पल्स पोलियो टीम भटवाड़ी से आगे जोखिम भरे मार्ग में पैदल चलने को मजबूर है। अभी यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी जो है 1 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी और अभी करीबन आधा फीट बर्फ गिर चुकी है और बर्फ गिरने का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि जिस हिसाब से बर्फ गिर रही है तो मुझे लग रहा है कि ये बर्फ जो है लगभग सुबह तक जो है 2-2.5 फीट गिर जाएगी, जिस हिसाब से बर्फ गिर रही है। भाजपा ने सांसद अजय भट्ट पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें नैनीताल उधमसिंह नगर का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए नैनीताल के पंत मार्ग में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। भाजपा कार्यकर्ता गोपाल रावत ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इस बार निश्चित तौर पर भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय अजय भट्ट जी पर पुनः भरोसा जताया है और नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट की जनता के आशीर्वाद से और
उनके अपने किए हुए कार्यों के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने उनको टिकट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इस कड़ी में माननीय अजय भट्ट जी का भी योगदान रहेगा और यहाँ की जनता, पिछली बार जनता ने 3,50,000 मतों के अंतर से जिताया था। इस बार 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा शुरू की गई है, जहां महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर पैड़ी से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं और हरिद्वार में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि 8 मार्च को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं। हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, होती रहेंगी। हम पैदल जाएंगे, गाड़ी 7 दिन में जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे, दिने दिने चलेंगे। मैंने मांगा कुछ नहीं है भोलेनाथ से, बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ। बस यही मेरी इच्छा है। भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था कि जो महाशिवरात्रि का कोई भी व्रत करेगा या मेरी कोई कावड़ चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। किच्छा उधम सिंह नगर में सरकारी जमीन को अपनी जमीन बताकर बेचने और 40 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल अकील अहमद और तौफीक अहमद ने 2 लोगों पर सरकारी जमीन को अपनी जमीन बताकर बेचने के नाम पर 39 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भंगा भिल्लौर बहेड़ी बॉर्डर से एक तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि स्थानों पर इसी तरह फर्जी काम कर लोगों से 4 करोड़ रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले में दूसरे आरोपी मोहम्मद अली की तलाश कर रही है। ये बेसिकली एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कई लोगों के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोग हैं जो कि सरकारी जमीन को अपनी जमीन बता करके उन्हें अलग अलग लोगों को बेच रहे थे। तो इसमें क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई से संबंधित था, तो इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो है साक्ष्यों के आधार पर इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसमें लगभग 40 लाख का जो है इसमें ये फ्रॉड आया है प्रथम दृष्टया प्रकाश में। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें एक वांछित है अभियुक्त, अभी भी उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं और जो अभियुक्त कल अरेस्ट हुआ है उससे एक तमंचा भी बरामद हुआ है, मैं कारतूस। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। शह और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया।
परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यतेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही अस्पताल में कुछ और नए डॉक्टरों के साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मामला उनके संज्ञान में आया है। जल्द वह उच्च अधिकारियों से वार्ता कर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर कराएंगे। ये कि एमबीबीएस डॉक्टरों की हमारे पास अभी, क्योंकि डॉक्टर्स पीजी करने चले गए हैं, इसलिए कमी है, जिसके लिए मैंने महानिदेशालय को भी पत्र लिखा हुआ है। वर्तमान में मेरे पास 3 ही एमबीबीएस डॉक्टर बचे हुए हैं जो कि राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कर रहे हैं, और इमरजेंसी में मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी इस रोस्टर में लगाना पड़ रहा है। और अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एक और बचा हुआ है, वो भी अब पीजी की तैयारी करके मुझे लगता है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी चले जाएंगे, तो 2 ही बचेंगे। देखिए, आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है। आज ही मैं अधिकारी से बातचीत कर मेरी कोशिश होगी कि डॉक्टर को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। देखिए, आपने मामला मेरे संज्ञान। नैनीताल में व्यापार मंडल ने मल्लीताल कोतवाली के पास प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि नगर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि चोरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मल्लीताल में लगातार बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में मल्लीताल व्यापार मंडल द्वारा आक्रोशित किया गया है। यहां तक कि इस चोर के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसके गले में ब्लेड से काटा गया और उसके खिलाफ भी थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम सब लोगों ने आज अपना आक्रोश व्यक्त किया है और कोतवाल साहब को एक हफ्ते का समय इसमें दिया गया है गिरफ्तारी के लिए। हाँ, उनकी जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है, तो हमारे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पर बीजेपी ने विश्वास जताते हुए लोकसभा का टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस में दावेदार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अल्मोड़ा से पूर्व सांसद और अजय टम्टा के चिर परिचित प्रतिद्वंदी प्रदीप टम्टा भी इस बार खुलकर दावेदारी नहीं कर रहे हैं। दावेदारी के सवाल पर प्रदीप टम्टा आलाकमान के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। आरक्षित सीट अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नाम की चर्चा भी बनी हुई है, लेकिन अभी तक दावेदारी सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में विषम भौगोलिक सीट वाली आरक्षित सीट में बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेती दिखाई दे रही है।
कांग्रेस इस चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार है और पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना रहा है वो 2024 में जीतेगा और इस जनविरोधी सरकार को सत्ता से। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के वर्ल्ड हेरिंग डे पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ईएनटी सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि संगोष्ठी में इसका उद्देश्य श्रवण हानि से पीड़ित रोगियों को एक साथ लाना है, जिसमें इसकी महामारी विज्ञान प्रोफाइल, स्थिति, इसके निदान और उपचार के बारे में जागरूकता पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। आज इसमें हमारे द्वारा एक वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी आरबीएसके के जो मेडिकल अफसर हैं, जो आरकेएसके के काउंसलर हैं और जो हमारे ऑडियोमेट्रिस्ट हैं जो कि कान की जांच करते हैं वो, और ईएनटी जो सर्जन है जिला चिकित्सालय की, उनको एक एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ पे बुलाया गया था। और इसमें जो हियरिंग जो हेल्थ है, जो हमारी जो सुनने की जो हमारी जो स्वास्थ्य है, जो सुनने का उसके बारे में उसके बारे में बात की गई। सुनने की क्षमता सब में सही तरीके से रहे, उसमें कोई डिसेबिलिटी ना हो, उसके बारे में आज यहाँ पर बात। जशपुर उधम सिंह नगर के तराई में एक बार फिर बेमौसम बरसात का कहर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है, जहां बारिश की वजह से सरसों और गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर हैं। फसल गिरने के कारण किसानों को सरसों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। जशपुर में मौसम की मार किसानों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही है। आलम यह है कि किसान कर्जदार बनता जा रहा है। वहीं किसानों की उम्मीद पर अब सरकार से गुहार लगाई है और किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ है। गेहूं की और सरसों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसान परेशान है बिन मौसम बरसात से। सरकार किसानों की ओर ध्यान दे। किसान इसमें भुखमरी की कगार पर है। बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान हुआ। गेहूं गिर गए हैं, लाही बेकार हो गई है। गेहूं गिरेंगे तो झाड़ कम निकलेगा और दाना गलेगा। हमारी सरकार से ये मांग है किसानों की ओर ध्यान दे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।